हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जिनमें हमने देख लिया था ट्रिक नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 5 कि ट्रिक नंबर 5 के द्वारा हम किस प्रकार से एमाइड का एमीन में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, या एमाइड के द्वारा एमीन का क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं आपको पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और इन छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से ही बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कन्वर्जन का हल हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो हम एक से एक अच्छी सुपर ट्रिक आपके द्वारा या आप तक हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के ट्रिक में हम देखेंगे कि ट्रिक नंबर 5 में एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ट्रिक है एमाइड का एमीन में कन्वर्जन। तो सबसे पहले कोई भी कंपाउंड लेंगे हम यहां पर एमाइड, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एमाइड। इस एमाइड के द्वारा हमें क्या बनाना है, एमीन। यदि इस एमाइड की रिएक्शन मैं करवा दूं Br2 व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के प्रेजेंस में, तो यहां पर एमाइड से किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या है, एमीन। ठीक है, एमाइड से एमीन के फॉर्मेशन की अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं यहां पर हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा हम एमाइड से एमीन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि एमीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले हम इस एमीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 व HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं। तो ये जो NH2 समूह है ये डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर प्राप्त होता है हमें RN2+Cl-। ये क्या है, डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर की प्रेजेंस में, तो यहां पर HCl बाहर निकलता है, N2 गैस बाहर निकलती है और हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इस अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें यदि हम SOCl2 के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। ठीक है, और इस एमीन समूह का डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होना ही कहलाता है डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें R एक एल्किल समूह है, जबकि इसमें R और एक कार्बन समूह है। तो इसमें एक और एल्किल समूह ऐड करने के लिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CH3Cl के साथ। इसे बोलते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक और एल्किल ऐड कर लेते हैं और ये बनता है RCH3, एल्केन बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं HNO की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है RCH2Cl, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती है और इस OH समूह के द्वारा Cl का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन, और प्राप्त होता है RCH2OH, अल्कोहल बनता है। यदि इस अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा देते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ या
पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये CH2OH समूह COOH में कन्वर्ट हो जाता है और हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, NH3 के साथ करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है RCOONH4 कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, इस कंपाउंड को जैसे ही हम हीट करते हैं तो यहाँ से H2O का अणु क्या निकलता है, बाहर निकलता है और प्राप्त होता है हमें RCOONH2। यही हमारा क्या है, एमाइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एमाइड के द्वारा एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं और एमीन के द्वारा इन अभिक्रियाओं के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप एमाइड का कन्वर्जन एमीन में कर सकते हैं। इसी के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं इस रिएक्शन को। एग्जाम में किस प्रकार से आता है ये कन्वर्जन। यदि आपको दे दिया जाए कि ये एक कंपाउंड है एथेनेमाइड, इससे क्या बनाना है हमें, मैथेनेमीन। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस एथेनेमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, Br2 के साथ KOH की प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होगा मैथेनेमीन। ठीक है, लेकिन यदि हमें क्या कर दे कि इस मैथेनेमीन से क्या बनवाए, एथेनेमाइड बनवाए, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, वापस से क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवाओगे HNO2 से, डाइएजोटाइजेशन करवाओगे, ये NH2 समूह N2+Cl में कन्वर्ट होगा, यहां पर N2+Cl-। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ, तो यहां पर हमें प्राप्त होगा CH3OH, ये प्राप्त होगा, यहां पर HCl बाहर निकलेगा और N2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम डाइथियोनिल क्लोराइड के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डार्जन प्रोसेस। अब हमें यहां पर देखो एक कार्बन है और यहां पर 2 कार्बन है, तो कार्बन बढ़ानी है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, CH3Cl के साथ। ठीक है, CuLi के साथ, इसे बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, इसके साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा CH2CH3, ये एथेन प्राप्त होगा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में, तो ये प्राप्त होगा CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं इसके बाद एक्वस KOH के साथ, तो ये ClOH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल की रिएक्शन आगे हम करवाते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये जो CH2OH समूह है ये COOH में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, हमें प्राप्त होता है CH3COOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 के साथ, तो यहाँ पर बनता है CH3COONH4+, अमोनियम कंपाउंड बनता है। जैसे ही इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है
और यहाँ पर प्राप्त होता है CH3COONS2 और यही हमें क्या प्राप्त करना है, एमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेथेनामीन के द्वारा एथेनेमाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।